कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। अगर आपने 10वीं परीक्षा पास कर ली है तो हो जाइए तैयार। एसएससी दे रहा है एमटीएस के जरिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका। एसएससी एमटीएस में आपकी 100% सिलेक्शन सुनिश्चित कराने के लिए एसएससी मेकर ऐप पे चलाया जा रहा है मुक्ति बैच, जिसमें आपकी सारी क्लासेस अनुभवी अध्यापकों के माध्यम से एकदम बेसिक से 0 लेवल से और चैप्टर बाय चैप्टर चलाई जा रही है। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का मुक्ति बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसएससी मेकर पे। सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह की राम राम, राधे राधे। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी और जो भी पढ़ाया जाता है उसका अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं कर रहा, रिवीजन नहीं कर रहा, तो भाई कर लेना, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा। यहाँ पे कुछ भी पढ़ाया जाता है, अगर आप उसका रिवीजन नहीं करते, उसको मन लगा के पढ़ते नहीं, उसको नोट नहीं करते, तो यूजलेस हो जाएगा फिर। ठीक है, ठीक है भाई। तो ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए और जो है ना, फिर अगर ऐसी यही मेहनत थोड़े दिन और जारी रही ना, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब सिलेक्शन आपके हाथों में होगा। ठीक है, तो जितने बच्चे एक बार जुड़ गए हैं सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे और एक बार शेयर कर देंगे भाई। ठीक है, लाइक शेयर जरूर कर दिया करो एक बार जुड़ते ही सारे बच्चे। जैसे कि आपको पता है आज हमारा क्लास नंबर 8 है, आज हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है भाई। तो इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने वो क्लासेस नहीं देखी है तो देख लेना, क्योंकि ये वाली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर हम वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आपको पता है, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करे हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, बिहार पुलिस हो, सीपीयूएसआई हो, सीजीएल का मेंस हो, भाई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर उस एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर इंग्लिश आती है। जिसके अंदर क्या आती है? इंग्लिश आती है। ठीक है, चलो तो सारे बच्चे जो है ना, आज का अपना प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो सारे बच्चे फटाफट से आंसर करेंगे, इधर उधर की बातें अब कोई नहीं करेगा और सारे बच्चों का अब फोकस होगा क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलो भाई, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर का फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का एमटीएस 2021 में पूछा गया है और एमटीएस अभी आने भी वाला है। अभी अगस्त ये आ गया और सितंबर में एमटीएस आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आने वाला है, तो सारे बच्चे जो है ना फटाफट से सीरियस हो जाओ और फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करो। देखो क्या कह रही है, क्वेश्चन में एरर है, कहीं ना कहीं गलती है, आपको बताना है कि गलती कहां पे है। आपको ये बताना है कि गलती कहां पे है। एक बार देखो तो जरा कहां पे गलती लग रहा है, कहां पे गड़बड़ लग रहा है। क्या कह रहा है कि वाई डिड यू स्पेंड सो मच मनी ऑन ओल्ड एंड यूजलेस फर्नीचर, क्यों आपने यूजलेस फर्नीचर पे इतना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया जो कि ओल्ड था और जो है ना कोई काम का नहीं था। देखो भाई, क्वेश्चन है हमारा, जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कब बनता है? जब सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाए मेरे भाई? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए। अब यू क्या हो गया इसके अंदर? सारे बच्चे मेरे साथ में जो है ना बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, चाहे कोई घर पे ही बैठा है, ऑनलाइन पढ़ते हुए भी ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए भाई। ठीक है, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही तो फर्क होता है। अगर सामने बच्चा होता है तो उससे जैसा चाहे वैसा बुलवाया जा सकता है। अब ऑनलाइन में वो दिखता नहीं है कि बच्चा बोल भी रहा है कि नहीं बोल रहा, तो वो आप फॉर्मेलिटी खुद पूरी किया करो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए, जैसे मैं बोलूं वैसे ही आपको बोलना भी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे यू क्या हो गया सर? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब डिड क्या हो गया सर? हेल्पिंग वर्ब हो गया। मेन वर्ब कौन है सर? स्पेंट। यहाँ पे मेन वर्ब लिखी हुई है, मेन वर्ब यहाँ पे स्पेंट लिखी हुई है। ठीक है, बार बार मैंने बहुत बार एक बात बता रखी है कि सर जब भी डू लिख रखा होगा, डज लिख रखा होगा या लिख रखा होगा डिड, देखो बहुत एरर आता भाई। ये क्वेश्चन आपने अब तक इतने प्रैक्टिस सेट कर लिए, कितनी बार देखा होगा? बहुत बार देखा होगा, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। डू डज डिड के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है और बेस फॉर्म का मतलब वो होती है जिसके पीछे एस या एस कुछ नहीं लगता। स्पेंट थर्ड फॉर्म और सेकंड होती है, स्पेंड होती है फर्स्ट फॉर्म है। बेस फॉर्म इसकी स्पेंड होती है, ध्यान रखना। स्पेंट वर्ब की बेस फॉर्म स्पेंड होती है, स्पेंड स्पेंट स्पेंट ऐसे करके ये अपना चलती है। तो किस पार्ट में एरर हो गया?
सी पार्ट में अपना एरर हो गया भाई। किस पार्ट में एरर हुआ? सी पार्ट में एरर हुआ। व्हाई डिड यू स्पेंड, ना कि व्हाई डिड यू स्पेंट, ठीक है, क्योंकि डू डज डिड के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी एरर का क्वेश्चन है। देखो तो क्या गड़बड़ लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 भी एरर का क्वेश्चन है भाई। देखो क्या कह रहा है कि एज सून द सेरेमनी वॉज ओवर, जैसे ही सेरेमनी ओवर हुई, द चैंपियंस वुड वॉक इन अ मैजेस्टिक प्रोसेशन। एक जुलूस होता है भाई, ठीक है, जो चैंपियंस जो है ना वो मैजेस्टिक उसमें प्रोसेशन में जो है ना सारे चले गए भाई। तो देखिए क्या गड़बड़ लग रहा है इसके अंदर, देखो एक बार क्या गड़बड़ लग रहा है। ध्यान से अगर देख पा रहे होगे तो सामने लिखा है एज सून लिखा हुआ है मेरे भाई। एज सून नहीं होता, एज सून एज होता है। एज सून एज होता है कि जैसे ही, एज सून एज होता है, एज सून एज। ध्यान रखना पार्ट ए में एरर हो गया। एज सून नहीं होता भाई, एज सून एज होता है। क्या होता है? एज सून एज। जो भी क्वेश्चन आपको ये लगे ना कि सर ये तो पहली बार आया है, ये तो नया है, नोट डाउन कर लिया करो। एक बार गलत हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए। एक सिंसियर स्टूडेंट वही है जो एक बार गलती करता है और अगली बार अपनी गलती को सुधारता है, अपनी गलती से सीखता है। ये नहीं कि बार बार गलत करेगा, ठीक है, ठीक है। आपकी मेहनत को कहते हैं ना कि भाई अगर कोई नहीं देख रहा तो ऊपर वाला तो देख रहा है और उसी को रिजल्ट देना है, उसी को रिजल्ट देना है। वही तो एनालिसिस कर रहा है कि कौन मेहनत कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। जब आप औरों से ज्यादा मेहनत करोगे तभी तो सिलेक्शन आपको मिलेगा, तभी तो वो सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी। अगर आपसे ज्यादा और कोई मेहनत करेगा तो आपको कैसे जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो उसको मजबूर करना है, मेरे को नहीं मजबूर करना, ऊपर वाले को मजबूर करना है जॉब दिलाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको दिन रात तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और डेली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी भाई। तो उसको मजबूर करना है, ऊपर वाले को मजबूर करना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स है। देखो एक बार क्या लग रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिलिंग द ब्लैंक्स हो, चाहे एंटोनिम सिनोनिम कुछ भी हो भाई, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट डैश इन रैगिंग। रैगिंग समझते हो ना, जब कॉलेज में नए नए एडमिशन लेते हैं तो जो सीनियर्स होते हैं वो जूनियर्स के साथ में थोड़ा सा मिसबिहेव करते हैं ना, उनको परेशान करते हैं। वो ये शो करते हैं कि भैया हम तो सीनियर हैं, हम तो कॉलेज के बॉस हैं, ठीक है। तो रैगिंग जो है ना वो गलत चीज होती है, मत किया करो। और ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट जो कि रैगिंग में कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन से, कॉलेज से बाहर निकाला जा सकता है। जो भी रैगिंग में क्या पाया गया, जो भी रैगिंग में, जो भी स्टूडेंट रैगिंग में क्या पाया गया उसको कॉलेज से बाहर निकाला जा सकता है। बताओ क्या पाया गया? शामिल पाया गया मेरे भाई। अवॉइड का मतलब क्या होता है? अवॉइड का मतलब इग्नोर करना। अवॉइड का मतलब क्या होता है? अवॉइड का मतलब होता है सर इग्नोर करना। कर्बिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कंट्रोल में लाना। कर्बिंग का मतलब कंट्रोल में लाना। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है ऑपोजिट, मतलब जैसे कॉन्ट्रास्टिंग होता है ना, मतलब विषम बोल सकते हो, ऑपोजिट बोल सकते हो कि जैसे किसी एक बात के ऑपोजिट कोई दूसरी बात। इंडल्जिंग, इंडल्जिंग का मतलब होता है शामिल होना। इंडल्ज होना, इंडल्ज होने का मतलब होता है शामिल होना। यानी कि जो भी स्टूडेंट शामिल पाया गया रैगिंग में उसको कॉलेज से बाहर निकाला जा सकता है, कॉलेज से बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। सीएचएसएल 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलो आंसर करो। सीएचएसएल 2022 में पूछा गया ये भी। सी रेस्ड डैश टुवर्ड्स द ट्रेन, वो ट्रेन की तरफ भागी। कैसे भागी अब ये बताना है। वो ट्रेन की तरफ भागी, कैसे भागी ये आपको बताना है। बताओ कैसे भागी होगी वो भाई, वो ट्रेन की तरफ कैसे भागी होगी बताओ। क्रेजियली, पागलपन से भाई। बरसर्क का मतलब होता है नीडर होना। नहीं भाई, अब देखो हैक्टिकली और फ्रेंटिकली इन दोनों में क्या फर्क है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है। देखो भाई, हैक्टिक वो होता है जो कंफ्यूज होता है, बहुत तेजी से चलता है, जिसका कोई मतलब जो खुद कंफ्यूज होता है ना और कंफ्यूजन में कोई काम करता है, तेजी से काम करता है, उसको हैक्टिक बोलते हैं। तो हैक्टिकली ट्रेन की तरफ नहीं भागी होगी, फ्रेंटिकली। फ्रेंटिकली का मतलब होता है बहुत तेजी से और एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में भाई, एक्साइटेड होके वो ट्रेन की तरफ भागी होगी, उसके पियाजी होंगे ट्रेन में और एक्साइटेड होके वो भागी होगी भाई। तो फ्रेंटिकली का मतलब होता है एक्साइटेड होना। फ्रेंटिकली का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी में, एक्साइटेड स्टेट में भागना किसी की तरफ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। चलो आंसर करो सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अटेंशन, या अटेंशन ही बोल लो, ठीक है। एक ऐसा पर्सन या कोई थिंग जो मतलब कि अटेंशन का केंद्र होता है, ध्यान का मध्य बिंदु होता है, जिसकी तरफ ध्यान जाता ही जाता है, उसको क्या कहेंगे? जिसकी तरफ ध्यान जाता ही जाता है उसको क्या कहेंगे? जल्दी बताओ, शाबाश। उसको क्या कहेंगे जिसकी तरफ ध्यान जाता ही जाता है? जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर तो वो होता है जो ऑर्गेनाइज करता है किसी चीजों को। पॉलिटिशियन नहीं भैया। लीडर साइनोस्योर होता है भाई, मेरे भाई साइनोस्योर होता है। और इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे डायनासोर आ गया भाई। डायनासोर सेंटर ऑफ अटेंशन होता है ना, सबका ध्यान उसकी तरफ जाएगा। अगर कहीं पे डायनासोर आ गया तो सबका ध्यान उसकी तरफ जाएगा। तो साइनोस्योर डायनासोर वैसे आप रिलेट कर सकते हो, साइनोस्योर डायनासोर, ठीक है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। कोई भी पर्सन या चीज जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको साइनोस्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको साइनोस्योर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। CHSL 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए भाई। गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जो एक राजा या एक रानी के द्वारा चलाई जाती है उसको क्या कहेंगे? एक ऐसी गवर्नमेंट जो एक राजा या एक रानी के द्वारा चलाई जाती है उसको क्या कहेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, चलो आंसर करो। क्या कहेंगे उसको जो एक राजा या रानी के द्वारा चलाई जाती है उसको क्या कहेंगे? शाबाश। क्या कहेंगे उसको जो एक राजा या रानी के द्वारा चलाई जाती है? मोनोआर्की कहेंगे, ओलिगार्की कहेंगे, एरिस्टोक्रेसी कहेंगे या प्लूटोक्रेसी कहेंगे? मेरे भाई ध्यान रखना, ओलिगार्की का मतलब होता है जब एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल चलाता है। स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक छोटा सा समूह अगर सरकार को चलाता है तो उसको बोलते हैं ओलिगार्की, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी होता है जो हाई सोशल लाइफ होती है ना, जिसकी समाज में अच्छी खासी रुतबा होता है, अगर वो चलाते हैं सरकार को तो उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। और प्लूटो, प्लूटो का मतलब पैसा, पैसा लूटो, पैसा लूटो। जो वेल्दी पर्सनों की सरकार होती है, मान लो पैसे वाले वेल्दी पर्सन्स, अगर पैसे वाले लोग चलाते हैं ना, पैसे वाले लोग, तो प्लूटोक्रेसी। मेरे भाई मोनोआर्की होता है, मोनोआर्की। मोनोआर्क का मतलब होता है एक सिंगल, मोनो का मतलब सिंगल होता है, एक सिंगल राजा या एक सिंगल रानी जब उसको सरकार को चलाती है तो उसको मोनोआर्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मोनोआर्की बोलेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मुहावरा है अ गुड टर्न। अ गुड टर्न का मतलब होता है एक अच्छा टर्न। टर्न का मतलब एक मोड़ आया आपकी लाइफ में और वो आपके लिए अच्छा साबित हुआ। एक मोड़ आया और वो आपके लिए अच्छा साबित हुआ तो उसको क्या कहेंगे भाई? बताओ। अ गुड टर्न इडियम्स है, मुहावरा है। अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अ हेल्पफुल एक्ट, अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कहां से आ गया? लकी चांस कहां से आ गया भाई? अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी नहीं है भाई, अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो तो हो चुकी है भाई, वो तो हो चुकी है। गुड टर्न हो गया, वो मोड तो अच्छा हो गया। अगर अच्छा हो गया तो मेरे भाई वो हेल्पफुल हो गया आपके लिए। वो एक्ट था, जो काम था वो आपके लिए हेल्पफुल हो गया। जो आपने किया ना वो आपके लिए हेल्पफुल हो गया। क्या होगा मेरे भाई? हेल्पफुल हो गया वो, ठीक है। तो गुड टर्न का मतलब है अ हेल्पफुल एक्ट हो जाएगा, हेल्पफुल एक्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेक बिग टाइम। क्वेश्चन नंबर 8 है मेक बिग टाइम। मुहावरे का मतलब बताओ सारे बच्चे, शाबाश। मेक बिग टाइम, बड़ा समय बनाना। मेक बिग टाइम, बड़ा समय बनाना, इसका मतलब क्या होगा? जल्दी बताओ। मेक बिग टाइम, रीच अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, जैसा एक्सपेक्टेड था उससे पहले पहुंचना। अटेन फेम और सक्सेस, फेम हासिल करना, रुतबा हासिल करना, कामयाबी हासिल करना। बिल्कुल भाई, अपने समय को बड़ा बनाना, बिल्कुल अपने समय को बड़ा बना देना। अपना टाइम, वो कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, वो एक सुना होगा ना आपने, अपना टाइम आएगा। तो अपना टाइम आएगा का मतलब ये है कि भाई समय को बड़ा बना दिया आपने, समय को जो है ना जीत लिया आपने। तो ध्यान रखना अपना टाइम तभी आएगा, ये अपना टाइम आपको भी लाके दिखाना है भाई, ठीक है। बहुत सारे लोग पता है आपके फेलियर के इंतजार में बैठे हैं कि कब ये फेल और कब हम इस पे हंसे। बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलेंगे, आपके
आपके जो है ना बहुत सारे आपके खास यार दोस्त भी ऐसे देखने को मिलेंगे जो सिर्फ इस बात का वेट कर रहे हैं कि भाई कब ये फेल हो और कब मैं इस पे हंसूं, कब मैं इसका मजाक बनाऊं। तो भाई उनको जवाब देना है ना, उनको कुछ करके तो दिखाना है, या जिंदगी में ऐसे ही निकल जाओगे, उनको कुछ करके दिखाना है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, मेक बिग टाइम का मतलब होता है अटेन फेम एंड सक्सेस, सक्सेस हासिल करना और जो है ना फेम हासिल करना, ठीक है, ध्यान रखना। CHSL 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एम का सिनोनिम बताना है। सिनोनिम बोले तो सिमिलर मीनिंग भाई, सिनोनिम बोले तो सिमिलर मीनिंग आपको बताना है, सिमिलर मीनिंग। एम, एम का सिनोनिम बताना है। एम देखो भाई, एम का मतलब तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। एम का मतलब होता है टारगेट, आपका पर्पज, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, है ना। तो एम का मतलब क्या होता है मेरे भाई, पर्पज होता है। एम का मतलब क्या होता है, पर्पज होता है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, वो होता है भाई, ठीक है। उसके बाद कोरेज का मतलब होता है साहस, जिसके अंदर कुछ करने का साहस हो, जो डेयरिंग हो, जो क्या हो मेरे भाई, डेयरिंग हो। शॉट का मतलब होता है किसी को हिट करना, किसी को हिट कर देना। और सिलेक्शन का मतलब होता है आप डिसीजन बोल सकते हो उसको, कि भैया मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, मेरा ये डिसीजन है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, एम का मतलब होता है पर्पज, और आपके भी लाइफ में आपका एक पर्पज होना चाहिए, एक एम होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। MTS 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, इनएक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है। इनएक्सपेंसिव बताओ भाई, इनएक्सपेंसिव MTS 2021 में पूछा गया इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपीरियंस का इनएक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, बताओ शाबाश, बताओ। देखो भाई, इनएक्सपेंसिव का मतलब होता है जो सस्ता होता है, जो क्या होता है मेरे भाई, सस्ता होता है। और सस्ते को क्या बोला जाता है, चीप बोला जाता है। इनएक्सपेंसिव का मतलब होता है सस्ता। कॉस्टली जो है ना वो होता है महंगा, कॉस्टली एक्सपेंसिव होता है, इसका उल्टा। अगर उल्टा पूछता तो कॉस्टली बता देते, लेकिन इसने तो पूछा, सिनोनिम पूछा है। अट्रैक्टिव का मतलब होता है जो लुभाए आपको, इसका एक प्यारा सा सिनोनिम है एलोरिंग, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। और अनअफोर्डेबल का मतलब क्या है, एक्सपेंसिव है भाई, जो आप अफोर्ड ना कर सको, जो आप अफोर्ड ना कर सको। अब अफोर्ड आप किस चीज को नहीं कर पाओगे, अफोर्ड आप किस चीज को नहीं कर पाओगे, जो कि महंगा होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई अफोर्ड आप उस चीज को नहीं कर पाओगे जो कि महंगा होगा। तो अनअफोर्डेबल का मतलब ये है कि भैया एक्सपेंसिव, और मेहनत इतनी कर दो, इतनी मेहनत कर दो कि कोई भी चीज आपके लिए अनअफोर्डेबल ना हो। आपकी डिक्शनरी से वर्ड गायब हो जाना चाहिए कि अनअफोर्डेबल। इतनी मेहनत कर दो, इतना धन कमा दो भाई, इतना पैसा कमा दो, ठीक है। उसके लिए मेहनत लगेगी, कभी ये सोचे गुरुजी कैसे कमाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्रूक्ड। क्रूक्ड का सिनोनिम नहीं बताना भाई, एंटोनिम बताना है। अब ये टाइपिस्ट ने सारे सिनोनिम लिख दिए क्या, अब एंटोनिम बताना भाई, अब बताना एंटोनिम, ठीक है। ये भी एंटोनिम है और ये भी एंटोनिम है, ठीक है। उसने सोचा सारे ही सिनोनिम है। चलो, क्रूक्ड का मतलब क्या होता है बताओ, क्रूक्ड का एंटोनिम बताना है, क्रूक्ड का उल्टा बताना है। एंटोनिम बोले तो ऑपोजिट मीनिंग। चलो भाई बताओ, क्रूक्ड का मतलब, क्रूक्ड का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ शाबाश। कमेंट किया करो भाई, सारे बच्चे आंसर किया करो, आंसर नहीं करोगे तो मजा कैसे आएगा, हाँ। क्रूक्ड का मतलब होता है जिसमें बैंड होता है, जो झुका हुआ होता है, बेंट, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं नॉट स्ट्रेट, जो कि सीधा नहीं है, जो कि सीधा नहीं है भाई, जिसमें बैंड पड़ जाता है ना, जो मुड़ा हुआ हो जाता है ना, उसको क्रूक्ड बोलते हैं। स्ट्रेट का मतलब होता है भाई सीधा, स्ट्रेट का मतलब तो आपको पता है सीधा, तो इसका सिनोनिम तो यही, इसका एंटोनिम तो यही होगा सीधा। इसका एंटोनिम तो क्या हो गया, सीधा हो गया। कर्व्ड का मतलब भी मुड़ा हुआ होता है, जिसमें टर्न आ जाए, है ना, जिसमें टर्न आ जाए। और हुक्ड और बेंट का मतलब भी मुड़ा हुआ होता है भाई, हुक्ड और बेंट का मतलब भी बैंड हुआ होता है, मुड़ा हुआ होता है, बैंड हुआ होता है, मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। चलो, तो यानी कि ध्यान रखना, क्रूक्ड है इसका मतलब होता है जो सीधा नहीं है, इसका उल्टा सीधा हो जाएगा। आज के सिनोनिम और एंटोनिम आसान आसान है ना, MTS में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, इरिटेट। इरिटेट का मतलब और बता दो, इरिटेट, इरिटेट का मतलब क्या होता है। इरिटेट का मतलब, आज का जो प्रैक्टिस सेट है ना भाई, आज का प्रैक्टिस सेट ऐसा बना रखा है कि बच्चे के
आज वाले में तो भाई 24 नंबर आने चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आज वाले प्रैक्टिस सेट में 24 नंबर आने चाहिए भाई, हर एक बच्चे के 24 नंबर आने चाहिए भाई। इतना इजी बनाया मैंने आज का जानबूझ के कि भैया आज के प्रैक्टिस सेट में 24 आने चाहिए। कि कई बार क्या होता है ना, इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, कहीं इजी क्वेश्चन तो गलत नहीं हो रहे हैं ना हमसे, तो इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलो अगला है इरिटेट। इरिटेट का मतलब होता है एनोय करना, किसी को गुस्सा दिलाना, एनोइंग, ठीक है। शॉक का मतलब क्या होता है, शॉक का मतलब सरप्राइज, किसी को सरप्राइज देना, झटका देना, किसी को सरप्राइज देना, झटका देना। और डिलाइट का मतलब होता है प्लेजर, किसी को खुश करना भाई, किसी को क्या करना मेरे भाई, खुश करना। फ्राइटन का मतलब होता है किसी को डराना, स्केयर, किसी को डराना, ठीक है, या थ्रेटन बोल सकते हो। और एनॉय तो हो ही गया, तो मेरे भाई इसका उल्टा क्या होगा, डिलाइट करना, किसी को प्लेजर करना। इरिटेट का मतलब किसी को परेशान करना, और जो है अपना डिलाइट का मतलब खुश करना, ठीक है। और इसका अगर और सिनोनिम लिखो ना, अच्छा सा एक सिनोनिम आता है स्टार्टल, इसका सिनोनिम आता है एक स्टार्टल भाई, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फ्राइटन का मतलब सिनोनिम एक स्टार्टल। एनोय का एक सिनोनिम वैक्स आता है, वैक्स, तो ये नोट कर लिया करो, ये मैंने करवा भी रखा, ये मैंने करवा भी रखा भाई, वैक्स, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसका उल्टा बताना था, क्या बताना था आपको, ऑपोजिट बताना था, ऑपोजिट। ये सारे किया करो, ये मत सोचा करो कि इरिटेट का मीनिंग हमने समझ लिया बस हो गया काम, नहीं, जो भी ऑपोजिट एक आधे सिनोनिम करवाते हैं ना वो किया करो। एमटीएस 2021। अगला क्वेश्चन, सही स्पेलिंग बतानी है। सही स्पेलिंग कौन से वर्ड की है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग बतानी है, सही स्पेलिंग कौन से वर्ड की है, सही स्पेलिंग कौन से वर्ड की है। कंसेंट, कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है सहमत होना, एग्री होना, किसी की बात पे सहमत होना, उसकी सही स्पेलिंग बतानी है। चलो बताओ, शाबाश। कंसेंट की सही स्पेलिंग ध्यान रखना, कंसेंट की सही स्पेलिंग होता है CONSENT, CONSENT होता है कंसेंट, CONSENT होता है कंसेंट की सही स्पेलिंग सहमत होना, CONSENT। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर होगा भाई, डी सही आंसर होगा, डी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सीपीओ के अंदर पूछा गया है, सीपीओ SI सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया है 2021 में। ये जो अंडरलाइन पार्ट है, जो ये अंडरलाइन पार्ट है, इसको इंप्रूव करना है अगर नीड हो तो, नहीं तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। व्हाट काइंड ऑफ द बुक्स डू यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ द बुक्स डू यू वांट, आंसर करो शाबाश। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू वांट, आंसर करो। कोई क्वेश्चन नया होना तो उसको नोट डाउन कर लिया करो, कि मान लो आज ये नया है, आज पहली बार आया है आपके प्रैक्टिस सेट में, तो उसको नोट कर लिया करो कॉपी में, ठीक है। चलो, वो कैब की बुक नोटबुक अलग रखो, ग्रामर की अलग रखो। ध्यान रखना, जब भी कहीं पे आपको ऐसे दिखने मिले ना, काइंड ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, इनके बाद में नाउन से पहले ए एन द कुछ नहीं आएगा भाई, ए एन द कुछ नहीं लिखना, ध्यान रखना, ना ही ए लिखना, ना ही एन लिखना, और ना ही दा लिखना भाई, इनसे पहले कुछ मत लिखना, ना ही ए लिखना, ना ही एन और ना ही दा। व्हाट काइंड ऑफ द बुक्स नहीं, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स आएगा, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स आएगा, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स आ जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स आ जाएगा, ठीक है भाई। ना ही ए लिखना, ना ही दा लिखना, नो सब्स्टिट्यूशन तो वैसे ही नहीं आएगा, तो व्हाट काइंड ऑफ बुक्स आ जाएगा। ध्यान रखना, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद में नाउन से पहले नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। चलो आंसर करो, ये भी इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ये भी इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, आंसर करो शाबाश सारे बच्चे। नन अदर बिसाइड यू आर नोइंग द ट्रूथ, तुम्हारे अलावा और कोई सच को नहीं जानता, तुम्हारे अलावा, आपके अलावा कोई और सच को नहीं जानता। देखो क्या लग रहा है भाई, आपके अलावा और कोई सच को नहीं जानता, क्या लग रहा है बताओ एक बार, सारे बच्चे एक बार खुद से बताओ, एक बार खुद से बताओ क्या लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करो खुद से, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर एक बार खुद से करो, तो एक बार कोशिश करो। देखो भाई ध्यान रखना, नन अदर के साथ में क्या आता है बताना, नन अदर के साथ में क्या आता है, नन अदर के साथ में देन आता है गुरुजी, पहली बात तो ये, नन अदर के साथ में देन आता है, पहली बात तो ये, तो नो सब्स्टिट्यूशन कट गया, बट यू आर नहीं, देन आएगा, ध्यान रखना।
देन आएगा। और दूसरी बात देखना भाई, ये जो नो वर्ब होती है ना, नो वर्ब, ये नो वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती। ये थोड़े ना होता कि मैं तुम्हें जान रहा हूं। आईएनजी उसी वर्ब की बनती है जिसमें टाइम लगता है, जिस काम को होने में समय लगता है। जैसे आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, तो पढ़ने में टाइम लगता है। अब जानने में क्या टाइम लगता है कि मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, वो तो बकवास बातें होती कि मुझे जानने के लिए 2 साल दे दो, है ना, फिर जवाब दूंगी, है ना, वो सारी बकवास बातें होते हैं मेरे भाई। तो ध्यान रखना, जानने में कोई समय नहीं लगता। या तो आप जानते हो या नहीं जानते हो किसी को, या तो जानते हो या नहीं जानते हो। ये नहीं है कि आप आधा जानते हो आधा नहीं जानते हो, नहीं भाई। तो यू क्या आ जाएगा, यू नो होएगा, यू नो होएगा, और यू के साथ में नोज नहीं आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, ये टाइपिंग एरर है, ठीक है। नो आएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नन अदर देन होता है, नन अदर देन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 वॉइस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, एक बार सारे बच्चे लाइक कर देंगे, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर देंगे भाई। आज की क्लास का टारगेट है लाइक का अपना, बस इतना सा लाइव क्लास में। तो सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दो अभी की अभी भाई, ठीक है, अगर चीजें समझ में आती है तो। देखो हमें यही चाहिए भाई, हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए ना, हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए। देखो जब भी सर वॉइस की बात आती है तो 3 चीजें देखनी है। एक तो सर देखनी है वर्ब, वर्ब देखनी है, आर प्रोवाइडिंग वर्ब हो गया। एक सर देखना है सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट हो गया। एक ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई, दे आर प्रोवाइडिंग, वो प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, शेल्टर। शेल्टर का मतलब घर वगैरह टाइप का बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, रहने का ठिकाना। दे आर प्रोवाइडिंग व्हाट, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं मेरे भाई। अब जब पैसिव में जाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो शेल्टर सब्जेक्ट बन जाएगा। एक मिनट, क्या कर दिया है, दे आर प्रोवाइडिंग शेल्टर टू द होमलेस आर बीइंग, अच्छा, हाँ ऐसे भी कर सकते, सही बात है। अब देखो भाई, अब देखो, अब इसका पैसिव 2 तरीके से बन सकता है। आप इस शेल्टर को भी सब्जेक्ट बना सकते थे, लेकिन इसने, सामने वाले ने गेम खेला, शेल्टर को सब्जेक्ट ही नहीं बनाया, शेल्टर को सब्जेक्ट ही नहीं बनाया। इसलिए मैं बोलता हूं, कई बार पता है क्या होता है, जो आपके माइंड में आंसर आता है ना, वो आंसर ऑप्शन में दिया ही नहीं होता, वो आंसर ऑप्शन में दिया ही नहीं होता, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, फिर एग्जामिनर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब कायदे से तो शेल्टर सब्जेक्ट बनना था, लेकिन शेल्टर इसने किसी में बनाया नहीं, शेल्टर इसमें बनाया नहीं, तो अब दूसरा माइंड गेम खेलेंगे इसके साथ में। अगर ये खेला तो हम भी खेलेंगे भाई, ठीक है। ध्यान रखना, आर प्लस में आईएनजी लिख रखा है, इज एम आर और प्लस में आईएनजी, इसका पैसिव क्या होगा बताना। इसका पैसिव होगा गुरुजी इज एम आर और प्लस में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखना तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां पे है, एक ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है। ये देखो, इसने खेला तो हमने भी खेल दिया, वर्ब को देख के खेल दिया। तो द होमलेस आर बीइंग प्रोवाइडेड शेल्टर, जो होमलेस है उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जा रहा। सीपीओ 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, अब देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे। पहले तो ये देखो, एक्टिव में लिखा कि पैसिव में लिखा है, द एंटायर एरिया वॉज बीइंग गिवन। मेरे भाई वॉज बीइंग गिवन लिखा है, तो इसका मतलब ये पैसिव है। इसका मतलब क्या है, पैसिव। पैसिव की पहचान होती है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये है पैसिव। अब इसको चेंज करना एक्टिव में, एक्टिव में चेंज करना। बीइंग लिखा है तो एक्टिव में आईएनजी होगा, पहली बात तो ये है, आईएनजी होगा। और वॉज लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आईएनजी होगा एक्टिव में। जब ही तो उधर जाके वॉज वर्ब प्लस बीइंग बना। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आईएनजी, देखो भाई कहां पे है, देखो ये तो विल फ्यूचर आ गया, प्रेजेंट आ गया, परफेक्शन आ गया। देखो बिल्कुल इजी है, दे वर गिविंग अ फेस लिफ्ट टू एंटायर एरिया, बिल्कुल इजी है भाई। वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस आईएनजी चाहिए था, इसी का पैसिव बनता है वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीपीओ 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 नरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 नरेशन का क्वेश्चन है। चलो आंसर करने की एक बार कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 18 नरेशन का क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे। चलो भाई शाबाश। शाबाश करो। देखो
देखो भाई, नरेशन के अंदर जो ये कॉमे होते हैं ना, ये कॉमे, उसको डायरेक्ट बोला जाता है और बिना कॉमे वाले को इनडायरेक्ट बोला जाता है। बिना कॉमे वाले को इनडायरेक्ट बोला जाता है, पहली बात। अब दूसरी बात सुनना ध्यान से, अगर यहां पे डायरेक्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटेरोगेटिव, अगर डायरेक्ट में इंटेरोगेटिव है मेरे भाई, तो ये सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। आस्क्ड, आस्क्ड, हर फ्रेंड, यहां तक की बात है सही, यहां तक की बात है सही। अब अगली बात सुनना, एक एक बात बारीकी से समझना भाई, एक एक बात। यहां पे अगर व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ लिखा हुआ है, नोट कर लो। अगर यहां पे लिखा है व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, तो उसको जो का तो लिख देंगे भाई। जैसे लिख दिया वेयर, 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 वेयर लिखा था हमने, वेयर का वेयर लिख दिया, हमने वेयर का वेयर लिख दिया। जैसे लिखा था हमने जो का तो लिख दिया, वेयर का वेयर लिख दिया, ठीक है। अगली बात सुनना ध्यान से, अगर अपना डायरेक्ट में इंटेरोगेटिव है, डायरेक्ट में इंटेरोगेटिव है, तो इनडायरेक्ट में जाके वो पॉजिटिव बन जाएगा, इनडायरेक्ट में जाके वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। अगली बात ये, तीसरी बात ये है कि भैया यहां पे देखो डिड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म इनडायरेक्ट में जाएगी तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो देखो हैड गोन कहां पे लिखा? पहले तो ये देखो हैड गोन कहां पे लिखा है भाई? एक ही सेंटेंस में लिखा है हैड गोन, ये देखो, ये रहा हैड गोन। और यस्टरडे द डे बिफोर में चेंज हो जाता है, ये तो बाद की बात थी सर, वर्ब एक ही में लिखी हुई है। जब भी वॉइस नरेशन का क्वेश्चन हो ना, वर्ब को देख लो, वर्ब को देख, आधे से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे होंगे ना, वर्ब को देखते ही आंसर हो जाएंगे, वर्ब को देखते ही चुटकियों में आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये भी नरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी नरेशन का क्वेश्चन, एक बार आंसर करने की कोशिश करो इसका भी। चलो शाबाश। देखो भाई, हर क्वेश्चन किया करो, ये मत सोचा करो सर नरेशन का क्वेश्चन नहीं होता तो छोड़ देंगे। नहीं भाई, क्यों छोड़ देंगे? एग्जाम में आएगा तब कैसे छोड़ देंगे? एग्जाम में आ गया तब क्या कर लोगे फिर? एग्जाम में आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, सिलेबस में है आपके, इसलिए बोलता हूं मत छोड़ा करो भाई, इनको सीरियस लिया करो, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ा करो। चलो देखो क्या कह रहा कि आई विल बी 25 टुमारो, आई विल बी 25 टुमारो। देखो तो भाई क्या है, नॉर्मल सेंटेंस है। अगर इस साइड में नॉर्मल सेंटेंस है तो ध्यान आपको क्या रखना है, सैड को सैड में बदलना है। पहले तो सैड को सैड रहेगा, विदुषी सैड, विदुषी इज सेइंग कहां से आ गया? विल से कहां से आ गया? हैड टोल्ड कहां से आ गया? सैड का सैड रहेगा। अब देखो चुटकियों में हुआ भाई, चुटकियों में हुआ, हमें आगे कुछ भी नहीं देखना पड़ा कि सैड का सैड रहेगा, एक ही ऑप्शन में सैड का सैड है, कॉमे के नाम का दैट लग गया, और यहां पे लिखा विल, विल चेंज हो जाएगा वुड में। विल चेंज किस में होता है? अगर डायरेक्ट में विल लिखा है तो इनडायरेक्ट में जाके वो वुड बन जाता भाई, इनडायरेक्ट में जाके क्या बन जाएगा? वुड बन जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। सीजीएल 2019 में पूछा गया, इतना आसान क्वेश्चन। कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा आसान क्वेश्चन भी आ सकता है क्या, लेकिन बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो सोचेंगे इतना आसान तो नहीं पूछ सकता सीजीएल, पूछ लेता भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 सीजीएल में ही पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ये PQRS है, एक सेंटेंस है, उसके 4 पार्ट इसने बना दिए। PQRS है, ये एक सेंटेंस है, उसके इसने 4 पार्ट बना दिए। आपको देखना है, आपको इसको बनाना है कि पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, और फिर उसके बाद कौन सा आएगा। तो मैं साइड हो रहा हूं, एक बार ईमानदारी से सारे बच्चे पढ़ेंगे, जिनको सिलेक्शन चाहिए वो हर एक बच्चा पढ़ेगा भाई, इसको वो हर एक बच्चा पढ़ेगा जिसको सिलेक्शन चाहिए। चलो पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ते ही अंगूठा दिखा देना, ईमानदारी से पढ़ो पूरा। लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है भाई। डी ऑप्शन मैं बता देता हूं, DABC है, डी ऑप्शन है अपना, DABC दिखाई नहीं दे रहा होगा, लास्ट ऑप्शन DABC है। हो गया। अब देखो मेरे साथ पढ़ना, ध्यान से सुना, ठीक है, ध्यान से सुना। देखो ये कह रहा कि देन आई टुक हिम, उसके बाद मैं उसको लेके गया, बाय द हैंड, हाथ पकड़ के, और लेड हिम अक्रॉस द स्ट्रीट, और उसको गली पार करवाया। तो भाई उसके बाद की बात है ना, पहले की बात कहां पे है? ही एक्सप्रेस्ड, कौन भाई?
किसने एक्सप्रेस की? शुरुआत कहां से होगी? देखो ये कह रहा कि आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं मार्केट से जा रहा था। व्हेन आई सॉ अ ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधे लड़के इंसान को देखा। ट्राइंग टू क्रॉस द रोड स्ट्रीट, वो गली को क्रॉस करना चाह रहा था। ठीक है भाई, उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, उसके बाद मैंने उसका हाथ लिया या उससे पहले कुछ और हुआ? ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड विद फोल्डेड हैंड्स। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है उसने उसका भाई आभार जताया कि भैया आपने मेरी हेल्प की। तो हेल्प तो सबसे लास्ट में होगी भाई, सबसे लास्ट में सी होगा, सबसे लास्ट में होगा सी। तो अब बीच में 2 और बच गए भैया, हेल्प तो सबसे बाद में जताएगा ना भाई फोल्डेड हैंड से। आई वॉक्ड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन, देखो ये रहा। अब इसने पहले तो ब्लाइंड मैन को देखा फिर उसके पास गया। आई वॉक्ड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन, टू द ब्लाइंड मैन का मतलब होता है मैं ब्लाइंड मैन के पास में गया। तो मेरे भाई फिर ये ब्लाइंड मैन के पास में गया और फिर इसने क्या किया? फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेके और उसको स्ट्रीट क्रॉस कराया और फिर उसने जो है ना ग्रेटिट्यूड जाहिर किया। तो बी डी ए सी इसका सही आंसर था। सी इज द करेक्ट आंसर, बी डी इसका सही आंसर था। पहले इसने अंधा इंसान देखा, फिर ये उसके पास में गया, फिर हाथ पकड़ा, गली क्रॉस कराई और फिर उसने जो है ना इसका ग्रेटिट्यूड किया, हाथ जोड़ के। भाई धन्यवाद बहुत ज्यादा आपने, और ऐसे आप भी मदद कर दिया करो भाई, अगर ऐसा कोई इंसान दिखे तो मदद किया करो, ठीक है। सीजीएल 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्लोज टेस्ट है, इंपॉर्टेंट होता है क्लोज टेस्ट, आपको पता है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ईमानदारी से सारे बच्चे इसको एक बार जरूर पढ़ेंगे। मैं साइड हो रहा हूं, यहां से लेके द कैमल से लेके और द डैश तक जरूर पढ़ना भाई। प्यारी स्टोरी है और इजी है भाई, बिल्कुल इजी है, इससे इजी क्लोज टेस्ट नहीं होगा। मैंने आज बोला ना कि आज 24 नंबर जरूर आने चाहिए भाई। आज जो है ना आपका मार्क्स 24, 24, 23 तो एटलीस्ट रहना ही चाहिए, और मैं तो कह रहा हूं 25 में मार दोगे आज तो भाई। चलो शाबाश। बता देना जब पढ़ लो। पढ़ लो शाबाश। चलो देखो भाई, अब मेरे साथ पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे मेरे साथ में, आप पढ़ेंगे मेरे साथ में और आंसर भी करें। उससे पहले एक बार बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर दो, सारे बच्चे लाइक कर दिया करो। आज का हमारा छोटा सा टारगेट ये अभी पूरा करने होने वाला है, तो इसको पूरा कर देना भाई, ठीक है। कहाँ पे लिखूँ मैं याद, ठीक है भाई। तो सारे बच्चे इसको अभी के अभी लाइक कर देंगे, सारे बच्चे सेशन को, ठीक है। चलो मेरे साथ पढ़ते हैं भाई। देखो भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होने देगा भाई आपका भाई, ठीक है। देखो, द कैमल एंड द फॉक्स, ऊंट और फॉक्स है, ठीक है भाई, वर वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त थे। एंड वेरी गुड थीव्स, और अच्छे चोर भी थे भाई। वो दोनों के दोनों अच्छे दोस्त भी थे और अच्छे चोर भी थे, साथ में मिलके चोरी करके लाते थे, ठीक है। चलो एक दिन क्या हुआ, दोनों के दोनों दोस्त डैश टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने का डैश किया। अब देखो भाई, डिसाइडिंग आईएनजी अकेला नहीं आता, ठीक है भाई। आर डिसाइड नहीं होता, आर के बाद आईएनजी आती है। विल डिसाइड या डिसाइडेड। अब एक बात बताओ, देखो वर पास्ट की बातें चल रही है, पीछे की बात चली, अगर पीछे की बात चली तो मेरे भाई पास्ट फॉर्म लिखो डिसाइडेड। तो एक दिन उन्होंने क्या किया मेरे भाई, एक दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भैया रिवर को क्रॉस करेंगे। क्यों करेंगे? सो दैट, इस वजह से करेंगे। सो दैट का मतलब पर्पज होता है कोई काम करने का, इसलिए कि दे कुड ट्रेवल टू अ डैश फार्म टू स्टील फूड, एक फार्म है और उससे भोजन चुरा सके, इस वजह से वो क्रॉस करेंगे। अब वो फार्म देखो कहां होगा मेरे भाई, जब ध्यान रखना, जब भी सेंस चाहिए ना पास वाला फॉर्म तो नियर बाय यूज होता है। नियर, नियरेस्ट तो सबसे पास होता है, नियरली नहीं भाई। नियरली का मतलब तो अप्रोक्सीमेटली होता है, लगभग 100 रुपए। मैंने बोला अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए, नियरली 100 रुपए। तो नियर बाई का मतलब होता है पास में ही। तो यहां पे कह रहा है कि वो जो है ना इस वजह से रिवर क्रॉस की कि भैया वो ट्रेवल कर सके एक पास वाले फॉर्म में और जाके भोजन चोरी कर सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द स्मॉल फॉक्स, जो छोटी लोमड़ी थी,
डैश स्विम, स्विम का मतलब तैरना होता है। ought to का मतलब होता है चाहिए, फ्यूचर की बात बताता है कि तैरना चाहिए। मे नॉट स्विम का मतलब शायद तैर नहीं सकती है, फ्यूचर की बात होगी, आगे की बात होगी। मेरे भाई पहली बात तो ये पास्ट की बातें चल रही है। माइट स्विम, माइट स्विम का मतलब होता है तैर सकती थी, तैर सकती थी। अब देखो भाई आगे क्या लिखा, सो द कैमल सेड टू हिज फ्रेंड, ऊंट ने उस अपने दोस्त को कहा कि मेरे ऊपर बैठ जाओ। अब मेरे भाई वो तैर नहीं सकती थी जब ही तो कुड नॉट स्विम। डी ऑप्शन में कुड नॉट लिखा है, डी ऑप्शन में क्या लिखा, कुड नॉट। मेरे भाई तैर नहीं सकती थी, तैर नहीं सकती थी जब ही उसने अपने ऊपर बैठने को बोला। कुड नॉट लिखा हुआ है, तैर नहीं सकती थी। तो यानी कि जो वो फॉक्स थी, स्मॉल फॉक्स, वो तैरना नहीं जानती थी, कुड नॉट स्विम, वो तैरना नहीं जानती थी। और इसलिए कैमल ने क्या कहा, कैमल ने कहा प्रिय क्लाइम डैश ऑन टू माई बैक, मेरी बैक के ऊपर बैठ जाओ, मेरी बैक के ऊपर बैठ जाओ, मेरी बैक के ऊपर बैठ जाओ। और मेरी बैक के ऊपर की हिंदी क्या होती, अप। क्लाइम अप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लाइम अप, डोंट क्लाइम अप द ट्री, पेड़ पर मत बैठ चढ़ो, है ना। तो मेरे भाई उसने अपने दोस्त से बोला, कैमल ने अपनी दोस्त को बोला कि मेरे ऊपर बैठ जाओ, मेरे ऊपर बैठ जाओ। बैठ गई भाई, ठीक है। एंड आई विल स्विम अक्रॉस द डैश, और मैं तुम्हें जो है ना तैरा के पार करा दूंगा। क्या क्या पार करा दूंगा, कहां की बातें चल रही थी, समुद्र की, महासागर की। अरे भाई महासागर में खुद ऊंट ही नहीं तैर पाएगा, ठीक है। नदी की, ऑप्शन नंबर डी रिवर है, ऑप्शन नंबर डी अपना रिवर लिख रखा, दिखाई नहीं दे रहा होगा ना। ऑप्शन नंबर डी है रिवर, ऑप्शन नंबर डी क्या है, रिवर है, ड्रीवर भाई। तो क्या क्या बात हो रही थी भैया, रिवर। तो वो कह रहा कि रिवर पार करा दूंगा, रिवर पार करा दूंगा भाई, तैर के रिवर पार करा दूंगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का क्लोज टेस्ट, बहुत ही प्यारा क्लोज टेस्ट था और बहुत ही इजी सा सबका वो था, क्या बोलते हैं, मतलब इजी सा प्रैक्टिस सेट था। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत इजी था, इसलिए मैंने बोला ना 23, 24, 25 नंबर आने चाहिए सभी बच्चों के, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है भाई, सारे बच्चे लाइक कर देंगे। आज का टारगेट सारे बच्चे एक साथ लाइक कर देंगे अभी की अभी, ठीक है। और सारे बच्चे स्कोर भी बताएंगे, सारे बच्चे स्कोर भी बताएंगे। और मैं बता देता हूं आपको, अगर कोई बच्चा सीपीओ एसआई की तैयारी कर रहा है, जिसका सपना है कि भैया मेरे भी कंधे पे स्टार हो, दो, वो भी एक नहीं, दो स्टार हो, तो उनके लिए शक्ति बैच लॉन्च कर दिया है। और जिसकी फीस मात्र 350 रुपए, मात्र 350 रुपए। 100% सिलेक्शन की हमारी जिम्मेवारी है। और सारी की सारी क्लासेस एकदम बेसिक से हैं। आप कितने सब्जेक्ट में है ना, किसी भी सब्जेक्ट में कितने ही वीक आप सोच रहे हो कि ये सब्जेक्ट तो मेरे को आ ही नहीं सकता, पढ़ के देखो, मजा आएगा भाई, मजा आएगा, ठीक है। एसएससी मेकर की ऐप डाउनलोड कर लो और वहां पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। उसके अलावा एसएससी एमटीएस 2023 के लिए मुक्ति बैच चलाया जा रहा है, और जिसकी फीस मात्र 350 रुपए, अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हो MTS 50 तो, ठीक है। लाइव क्लास चलती है इसकी, और जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता भी कैसे पढ़ाया जाता है, एकदम बेसिक से पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा बिहार पुलिस वालों के लिए महावीर बैच फीस मात्र 250 रुपए, और MP पुलिस वालों के लिए MPP 50 अगर कूपन कोड अप्लाई करते हो तो महाकाल बैच आपको मात्र 250 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है भाई। रोज रात को 8 बजे एसएससी की क्लास होती है, एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, और एक दिन मैथ्स पढ़ाते हैं, एक दिन रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो सारे बच्चे डेली रात को 8 बजे जुड़ना ना भूला करो, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है। ये कुछ लिंक है, ये हमारे एसएससी मेकर का एप्लीकेशन का लिंक। अगर किसी बच्चे के मोबाइल में ऐप ही नहीं है ना, तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लो, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे शेयर की जाती है, ठीक है, PDF वगैरह। और ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लो भाई, क्योंकि सारे जो है ना कोई इंपॉर्टेंट मतलब इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे शेयर की जाएगी। और ये आपके अपने परिवार एसएससी मेकर का यूट्यूब का लिंक है, इसको आग की तरफ फैला दो भाई, इसको बुरे तरीके से फैला दो, ठीक है। तो सारे बच्चे कमेंट करके स्कोर बताएंगे, और जिन्होंने भी लाइक नहीं किया वो सारे बच्चे लाइक कर देंगे, ठीक है। चलो ठीक है भाई, तो जो है ना सारे बच्चे स्कोर जरूर बताएंगे कि भैया क्या क्या स्कोर रहा, सारे बच्चे स्कोर बताएंगे, ठीक है। और तो फिर कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, और तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक करते हुए जाना, और कमेंट में जरूर बताना आज का सेशन कैसा लगा, और स्कोर भी बताना आज का स्कोर क्या रहा। कल फिर सुबह 9:30 बजे मिलते हैं। डेली आया करो, डेली क्लास अटेंड किया करो। एक दिन भी स्किप कर दिया ना तो समझ जाना कि आप है ना कई महीने पीछे चल गए बाकी बच्चों से, ठीक है। तो एक दिन इंपॉर्टेंट है। अरे भाई सिलेक्शन लेने के बाद अपना घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे, तब तक तो पढ़ें, तब तक तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो डेली क्लास अटेंड किया करो, मेहनत किया करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही,
ठीक है, कल फिर मिलते हैं सुबह 9:30 बजे एक नए जोश के साथ में, यही सोच के साथ में कि कल का दिन हमें सिलेक्शन के और नज़दीक लेके जाएगा। तब तक के लिए सभी को थैंक्स एवरीबॉडी, बाय बाय, राम राम।